तुम ये बताओ कि इस्लाम को किस क्राइटेरिया पे गलत कहते हो, ये बता दो आज तुम मुझे। क्या मोरालिटी का बेसिस है तुम्हारा? तुम किस क्राइटेरिया और किस मॉरलिटी पे इस्लाम को सही कह रहे हो, मुझे वो बता दो। कुरान दलील इसकी बिल्कुल है? दलील है। मतलब 14 साल पहले जो किताब लिखी गई, एक मिनट को, जो 14 साल पहले किताब लिखी गई वो ऑथेंटिक है, और जो हजारों करोड़ों सालों से लोग, लाखों सालों से लोग किताबें पढ़ते आ रहे हैं वो सब बेकार है। ठीक, और तू कुछ भी क्लेम करेगा हम मान लेंगे पागलों की तरह। मैं ये कह रहा हूँ 1400 साल पहले तेरी जो किताब है ना, जो रसूलुल्लाह आया, जिसको साला हदने का नहीं पता, जो मिट्टी के ढेले से कान साफ करता घुमा सारी जिंदगी अपनी, वो हमको बताएगा कायनात किसने बनाई, कब बनाई। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट में फंसा हर शख्स इस्लाम को बचाने के चक्कर में हर बार अपने आप को इस हद तक गिरा लेता है कि लगता है कि उसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस्लाम ने गैर इस्लामिक लोगों की तुलना जानवरों से भी बदतर की है, जबकि इस्लाम में ही इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि लगता ही नहीं है इस्लामिक किताबों में लिखी बातें कोई इंसान सोच भी सकता है। इनकी किताबों में लिखी बातों को अगर इनको दिखा दो तो इनको मिर्ची लग जाती है। फिर कहते हैं कि हमारे नबी की ब्लास्फेमी करते हो, जैसा कि नुपुर शर्मा वाले केस में हुआ था। एक्स मुस्लिम समीम भाई अभी नए नए एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हैं, बेहद काबिल शख्स हैं। उनकी लाइव स्ट्रीम को खराब करने के मकसद से आइए देखते हैं मोमिन क्या करते हैं। समीम भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत को इस्लामिक कल्ट से बचाना है तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर शख्स को हमें सपोर्ट करना ही होगा। जी तबरेज़ आलम साहब, जिसे तो आज का आपने टॉपिक तो देखा होगा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो उनकी शरीयत थी वो एब्रोगेट हो गई, तो फिर उनकी सुन्नत आज लागू क्यों है मुसलमानों के ऊपर? शरीयत अगर एब्रोगेट हुई है तो ये आपके पास कोई क्लेम है इस बात का कि कुल्ली तौर पे एब्रोगेट होती हैं शरीयतें, पूरी तरीके से एब्रोगेट हो जाती हैं? ये दावा आ रहा है अब आपकी अपनी कुतुब से, सीरत हलबिया पढ़ लीजिए आप, या आप जो है जलालैन पढ़ लीजिए, अल सयूदी पढ़ लीजिए, माहिनुद्दीन अल कारी पढ़ लीजिए, ये सारे के सारे ये दावा करते हैं कि जब तक एक पैगंबर, आज तक जितने भी पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, उन सारों को अपनी अपनी कौमों के लिए मबूस फरमाया, लेकिन सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को क़यामत तक आने वाली तमाम उम्मत के लिए उन्होंने नबी बना करके भेजा है। और इससे पहले नबी की जो शरीयतें थी वो दूसरे आने नबी की शरीयत आने तक ही मखसूस और महदूद रहती थी, उसके बाद खत्म हो जाती थी। जैसे कि मूसा की शरीयत रही ईसा के आने तक, ईसा की शरीयत रही मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने तक, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो शरीयत है वो क़यामत तक चलेगी। ये आपकी कुतुब का दावा है, हमारा नहीं। अब आगे बढ़े। लेकिन ये कहाँ पे लिखा है कि जनाब कि पूरी तरीके से कोई भी अमल खत्म हो जाता है? दूसरी बात, आधी तरीके से खत्म होती है, कहाँ लिखा है? इस मोमिन ने आते ही जलेबियां बनाना शुरू कर दी। ऐसे मोमिनों की समीर भाई कायदे से क्लास लेते हैं। नहीं ये जब शरीयत, जब एक मिनट पूरा जब शरीयत नाफिज हो गई, एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए भाई, जब अगली शरीयत नाफिज हो गई, पिछली मनसूख कर दी गई, तो वो मनसूख आधी की पूरे की, ये साबित करने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं। ये हमारा क्लेम ही नहीं है कि पूरी तरीके से मनसूख होती है, ये हमारा क्लेम नहीं है। अरे तो भाई कहाँ लिखा है कि पूरी तरीके से नहीं होती? मुझे दिखाओ ना, वहाँ तो मनसूख लिखा हुआ है। मनसूख होने से तो हम पूरा मनसूख लेंगे बरा, क्योंकि वहाँ पे आधा लिखा ही नहीं है। तो ये मसला आपका है कि आप उसको पूरा मनसूख ले रहे हैं। आप कुछ भी नई बात लेकर के आओगे, हम चले जाएंगे उस पर रेफरेंस ढूंढने, इतने खाली छोड़ना बैठे हम लोग। तो भाई इतना ही खाली बैठे हो आप लोग, ये दिन भर क्या करते रहते हो? सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब बात ये है कि ये कहीं पे नहीं लिखा कि पूरी शरीयत मनसूख हो जाएगी, ये कहीं पे भी नहीं लिखा, ठीक है? अरे तो भाई यही कहाँ लिखा है कि थोड़ी बहुत हुई है, आधी हुई है, वो तो दिखा दे भाई मेरे को। वो अभी तुमने ही तो बोला भाई जलालैन के अंदर है ये। ओ भाई मखसूस लिख, तो फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मनसूख हो गई, यानी लिखा दिया पूरी। हाँ तो मनसूख पूरी का जिक्र ही नहीं है, तो तुम ये कैसे ले सकते हो आप? बताएं यार कि मनसूख का मतलब यार जब कोई स्पेसिफिक वर्ड, एक मिनट रुके। यहाँ पर मैंने एक चीज लिख दी, फला आदमी मर गया। अब मैंने ना तो ये लिखा कल मर गया, ना मैं लिखा आज मर गया, तो वो मर गया का मतलब खत्म गया। अब वो कल मरा या आज मरा, इसको जानने के लिए आपको वहां लिखना पड़ेगा कि वो कब मरा। वहां लिखा हुआ नहीं तो मैं कैसे बताऊं कब मरा? वो मरा ना, और अरे मर गया ना, पर वो मरा कब ये मैं कैसे बताऊं जब वहां लिखा नहीं है कि कब मरा? सुने, कभी तो मरा होगा, ठीक है? तो ढूंढ के लाओ कब मरा, मेरे को तो नहीं मालूम। हमारा मसला नहीं है ये, हमारा मसला नहीं है। किताबें तुम्हारी है कि मेरी है? किताबें तुम्हारी है कि मेरी है? हमारी किताबें हैं, लेकिन उससे तो तुम्हारी किताबों को तुम ढूंढो, मैं क्यों ढूंढूं? अरे तुम्हारा क्लेम है ना भाई, यार क्या यार समीम भाई, क्या मुसलमान पकड़ के लाते हो? कोई ढूंढा आदमी नहीं है क्या आपके पास जो बातचीत कर सके? क्या ढाई को पकड़ के ले आते हो यार इनको? करो। अच्छा अभी तुम एक बात बताओ, पिछले वाले बंदे से तुम ये कह रहे थे कि भाई तुम किस क्राइटेरिया के ऊपर ये बात कर रहे हो? क्राइटेरिया पे मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम ये बताओ कि इस्लाम को किस क्राइटेरिया पे गलत कहते हो, ये बता दो आज तुम मुझे। क्या मोरालिटी का बेसिस है तुम्हारा? तुम किस क्राइटेरिया और किस मोरालिटी पे इस्लाम को सही कह रहे हो, मुझे वो बता दो। चलो, हम ये कहते हैं कि खुदा पैदा करने वाला है,
और खुदा ओके, और खुदा को किसने पैदा किया? नहीं, और खुदा को किसने पैदा किया? इन्फिनिट रिग्रेस पे मैं बात नहीं करूंगा, तुम कुत्तों की तरह हट चुके हो पहले भी बहुत बार। इन्फिनिट भाई मेरे को ये बता दो, अगर आपके खुदा ने सबको पैदा किया तो आपके खुदा को किसने पैदा किया? भाई इन्फिनिट रिग्रेस का मसला सुना है? इतनी लॉजिकल बात। इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब क्या होता है? नहीं, क्या मतलब होता है? चलो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सिखाता हूँ। हाँ सिखाओ सिखाओ, मैं बड़ा पसंद करता हूँ तुम जैसे लोगों से सीखना, सिखाओ। हाँ बहुत अच्छी बात है, सीखा करो, शायद दिमाग खुल जाए। कुत्ता पाना हाँ, यही बात तुम पे भी लागू होती है ना। हाँ चलो गो अहेड, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर खुदा पैदा करने वाला है और ये भाई तुम मिसाल के तौर पे अभी यहाँ आज तुम्हें कोई मिसाल के तौर पे तुम्हें यार जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है भाई, कम टू द टॉपिक। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। ये मोमिन किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देगा, ये स्ट्रीम को खराब करने के लिए आया है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अगर वो कभी अगर अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया तो अल्लाह अपने आप आ गया क्या? हाँ, अल्लाह अपने आप आया नहीं है, यही सवाल है, यही आपके सवाल का जवाब है कि अल्लाह हमेशा से मौजूद है। अल्लाह का नाम है अल क़य्यूम। तो ये कायनात हमेशा से मौजूद नहीं है, इसकी क्या दलील है आपके पास? कायनात हमेशा से मौजूद नहीं रही, कायनात का एक दलील भाई कुरान, वो तुम सब पता है तुम्हें, दलीलें क्या है क्या? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ क्या दलील है इसकी कि वो हमेशा से कायनात मौजूद नहीं है? यार अगर पता नहीं है तो इतने टाइम से कर क्या रहा हूँ यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार कि क्या दलील है भाई? व्हाट इज द रेफरेंस अबाउट इट कि कायनात हमेशा से नहीं है? क्या दलील है इसकी? आपने पूरा कुरान पढ़ के छोड़े हो ना, पूरा कुरान ओके, हाँ बिल्कुल। हाँ तो कुरान दलील है इसकी? एक मिनट, अरे मेरे को, मैं मेरे भाई मैं समझना चाह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, कुरान दलील है इसकी? बिल्कुल दलील है। मतलब 14 साल पहले जो किताब लिखी गई, एक मिनट रुको, जो 14 साल पहले किताब लिखी गई वो ऑथेंटिक है, और जो हजारों करोड़ों सालों से लोग, लाखों सालों से लोग किताबें पढ़ते आ रहे हैं वो सब बेकार। ठीक नहीं नहीं बिल्कुल भी फिर नहीं। तो फिर अरे वो 1400 साल पहले जो तुम्हारा सोकोल्ड जो नबी आया था, सारा इल्म तो वही लेकर गया, तो पिछले लोग क्या झक मारने आए थे? मेरा सिंपल फंडा है, मैं तुम जैसे मुसलमानों को जवाब नहीं देता, मैं सीधा खोलता हूँ चड्डी तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। जैसे तेरे रसूलुल्लाह को मक्का वालों ने लात मार के निकाला था, याद है? और जैसे तेरे रसूलुल्लाह को तेरे उसके चाचा अबू तालिब ने लात मार के निकाला, उसने कहा था कि अपनी बेटी उम्मे हानी से मेरी शादी कर दे, वैसी बात कर रहा है क्या? उससे कुछ नहीं होगा बे, तेरे बोलने से तू अबे तो तू चूतियापा करेगा और तू कुछ भी क्लेम करेगा, हम मान लेंगे पागलों की तरह। मैं ये कह रहा हूँ 1400 साल पहले तेरी जो किताब तेरा जो रसूलुल्लाह आया, जिसको साला हगने का नहीं पता, जो मिट्टी के ढेले से गान साफ करता घुमा सारी जिंदगी अपनी, वो हमको बताएगा कब बनाई? अबे गू खाने वाले लोगों, तुम लोग हमें धोना सिखाओगे? अबे तो गू तो खाते हो, नबी का पेशाब मुबारक और टट्टी मुबारक भूल गया क्या? नहीं, पेशाब मुबारक और टट्टी मुबारक नबी के खाने वाले तुम लोग। ये मोमिन आया ही गाली गलौज करने था, इसके पास सवालों का एक भी जवाब नहीं देते बनता है। तुम हमको कहोगे को खाने वाला? मैंने नहीं बोला खाने को, क्यों? मैंने नहीं बोला खाने को। अच्छा, नबी का पेशाब और पखाना मुबारक खाएगा कि नहीं खाएगा, तू ये बता। नहीं खाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बौल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी? हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखे बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, तो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी काजिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलुहु, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग घर से हदीस के लोग हैं, जाहिल के सामने आप बयान करेंगे आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरस हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदम किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबू आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगे या रसूलुल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, मरते दम तक तुम्हारे पेट में अब दर्द नहीं होगा, जाओ सहद पा ली है तुमने, अब तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, अंदाजा आप लगाएं कि सरकार के साहबा किस कदर इबादत थे,
और आप ये एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर किसी को पता चले, खुदा ना खास्ता, पहले कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इत्तला मिले वो जी नहीं सकता, ऐसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग हदीस मुबारक बुखारी किताबुल वुदू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते, तो मेरे दोस्तों नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती, साहबा अपने जुब्बे फैला देते, हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों, और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं, इनकी हर चीज को अल्लाह ने पाक बनाया है, ये ऐसे पाक, ऐसे नूर वाले, ऐसे मुरब्बत, ऐसी बरकतों का सबब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इनकी जो चीज मिल जाए। सर आप ही एक बात बताएं, उस मौलाना के हिसाब से जो अभी दरस हदीस कर रहे हैं, मतलब वो एक मुहद्दिस है, उसके नहीं हिसाब से मुहद्दिस नहीं आपके दिलों के कहते, अंदर मुहद्दिस से का तो ईमान मुहद्दिस तीर अलग की तरह इंसान निकल होता चुका है। है। ठीक है, अरे तीर की तरह बात निकल गई, इसको डिनाई तो मैंने किया ही नहीं कि जो ऐसा दरस नहीं है। हदीस कर रहे हैं सर, और और ये सवाल किया मुझसे, तुमने क्या सवाल किया मुझसे, क्या सवाल आपके किया तरफ आपने कि तुम खाओगे नहीं? मेरा जवाब है नहीं खाऊंगा। और ये आप किसी भी मुफ्ती यासिर साहब के नहीं। पास चले जाएं, हाँ। किसी के पास भी चले जाएं, जो आप अरे अरे इतना गंद तुम्हारे अंदर भरा हुआ है और तुम लोग साला हम पे बात करते हो गू टट्टी और पेशाब है। तुम हाँ, तो साला भाई खुद वो गू तो टट्टी सच्चाई है पेशाब ना। खाने वाले, नहीं तुम खाने हमें वाले नहीं। बताओगे? तुम बताओ मुसलमान खाते हैं या नहीं खाते? किसी की भी नहीं टट्टी खाते हैं नहीं खाते? सच्चाई तुम से बताओ, खाते हो ना, सच्चाई से बताओ। तुम खाते हो ना, तुम्हारे मुसलमान किसकी खा खाते रहे हैं ना। अरे किसकी टट्टी खा रहे हैं अरे बताओ। तो खाइए ना बताओ। अपने नबी की, अरे तुमने तुम नबी अरे का तुमने पेशाब। खाई, सब वो खुद हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं कि उन्होंने गलती से पी लिया। ठीक है, अब हो गया तो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि वो मेरा एक्सक्रीटा था और वो पाक है, वो अल्लाह के रसूल हैं। समझे? ये कट्टर मोमिन लोग इतने मुनाफिक होते हैं, जहाँ फंस जाते हैं अपने मुल्ला और मौलवियों को भी झूठा बता देते हैं। ठीक है, हमें खाना ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना मुस्ताहब है। कौन सी हदीस में लिखा है कि भाई मेरा एक्सक्रीटा खाया करो, मेरा जो है पेशाब किया करो? ये बताओ आप। और हमसे कह वो रहे हो कि हम नाक खाने मलते थे पीने अपने वाले। चेहरे पे, यार वो वो नाक सहाबा मलते का थे अमल अपने था चेहरे पे। मोहब्बत में, लेकिन हमसे ये अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं कि वो सारे अच्छा, सहाबा नहीं मोहब्बत होते में थे। यानी कि आप मोहब्बत नहीं करते। और नहीं वो नहीं, कहते बिल्कुल थे ऐसी कि बात क्या नहीं कहते है। हैं, हाँ, जिनका मोहब्बत के पक्का लेवल जो पक्का थे, ईमान बिल्कुल है सही वही बात है। पक्के ईमान वाले थे, हम जो पेशाब उस पीते थे। लेवल की मोहब्बत नहीं करते। यानी अल्लाह कि ने आपका उस लेवल ईमान भी की पक्का तौफीक नहीं है। दी। एक मिनट, तुम्हारे हिसाब से रसूल का पेशाब हराम है और एक सहाबी जो रसूल की नौकरानी है, खादिमा है, उसने हराम काम किया, मतलब कि हराम है, उसने हराम खाया, और आपके रसूलुल्लाह ने ना तो गुस्सा किया, ना तो उनको कोई कराहियत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि तुमने अपने ऊपर से पेट की बीमारी से पूरा हमेशा करिए। के लिए तुम शिफा पा अच्छा। लिए। तो मतलब कि आपके हिसाब से रसूलुल्लाह के सामने में कोई अगर हराम काम कर ले, कोई हराम हम्म खा ले, तो रसूलुल्लाह उसको हम्म। मना नहीं की। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने खा लिया और उन्होंने तो ये बोला कि यार ये मेरा एक्सक्रीटा था, और ऑब्वियसली गलती से खाया है उन्होंने, कोई जानबूझ के हराम काम थोड़ी ना किया। जानबूझ के अरे हराम काम नहीं आपको सर, नहीं लेकिन पता? अगर अरे कोई आपको नहीं पता? अरे अगर मेरे कोई भाई बात पूरी होने दो, बात तो पूरी होने दो, फिर बोलना आप, मैं सुन रहा हूँ। जाने नहीं कोई, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, बोलो भाई, चलो ठीक है, बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अनजाने में किया। ठीक है, और इस लेवल का हराम काम नहीं है कि किसी किसी किस्म की सजा है उसके ऊपर। आम आदमी का अगर गोबर इस तरीके का होता, कुछ भी खाने का होता, ऑब्वियसली दैट्स हराम, कोई भी उसमें शक की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई हकीम ये बात कह देता है कि भाई ये फला चीज खाने से ही तुम्हारा इलाज होगा, और वो भी आप भी एक्स मुस्लिम हो यार, आपको पता होगी ये बात यार, ये ऑब्वियस मसला है अरे वो कि बीमार था, पेशाब का वो मूत्र बीमार, वो साहबा बीमार, नहीं, एक मिनट रुको, वो साहबा बीमार थी, मैं एक अलग मसला बता गलती रहा से हूँ, तो और वो साहबी ने गलती से रसूलुल्लाह, पी ली। एक मिनट रुक जा यार भाई मेरे, एक मिनट रुक जा भाई। सहाबा कराम जो गलती से उन्होंने पी लिया, उन सहाबिया जो थी वो गलती से पी लिया, ठीक है, तो रसूलुल्लाह को बोलना चाहिए था कि आइंदा के बाद तुम नहीं पियो, क्योंकि तुमने गलती किया, गलती की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन गलती कम से कम बताया तो जाएगी कि तुमने गलत किया। लेकिन वहां पे मुस्कुरा रहे। पखाना खाना और पेशाब पीना, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यार ये गलत चीज है, बताने की ही जरूरत नहीं है। अगर तब रसूल भी अल्लाह कुरान ने ने बताया, तब भी नहीं कुरान नहीं ने बताया जी। चलो आप एक मिनट, अगर रसूल अल्लाह ने खुद ही कहा है कि जाके ऊंट का पेशाब मुबारक पी लो, ठीक उसमें है, दूध मिला के चटपटा दूध मुबारक बना नहीं भाई, के। पेशाब मुबारक किसने बोला? मुबारक किसने बोला? वो ये तो अभी आप कह अभी रहे हो उसने अपने मुंह बोला से। ना, क्या कहते हैं, मौलाना ने बोला अरे है। तो अभी ऊंट सुना का नहीं आपने पेशाब क्या? मुबारक नहीं, ऊंट का पेशाब मुबारक नहीं बोला भाई। समीर भाई इस टाइम स्ट्रीम से कट गए थे, नहीं तो इस मोमिन को वही सुनने को मिलता जो ये सुनना चाहता है। वो तो रसूलुल्लाह का पेशाब अच्छा, रसूल मुबारक का बोला। पेशाब मुबारक है। तो ऑब्वियस अच्छा ना, अच्छा, नहीं रसूल अल्लाह ऊंट का पेशाब कौन सा है? मुबारक है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, रसूल अल्लाह का पेशाब मुबारक है, जात तो आप पी मुबारक सकते है हो। यार, जात नहीं, हम नहीं पी सकते। नहीं मतलब आप पी हराम सकते है, हो। तो क्यों यार पिएंगे? उसने तो अभी कहा आपके ना, लिए आप मुबारक समझे उसने नहीं। नहीं। गलती से पिया, उसने गलती से पिया। नहीं नहीं, आपके लिए मुबारक नहीं है। मुबारक है तो क्या पिए? अबे मूत पीने की तो चीज फिर नहीं आप पियो होती ना। भाई।
ऑब्वियस, क्यों पियो? वो उसने पिया है भाई बकायदा। वो कह रहे हैं कि वो नाक अपने मुंह पे मलते थे, कपड़ों पे मलते थे, वो पोटी करने बैठते थे, जमीन उसकी पोटी खा लेती थी, वरना वो पोटी निकाल के साहिबा खा रहे सारे हैं उस पे चढ़ के खा रहे हैं, वो खा लेते थे। पोटी निकाल के खा रहे हैं अपनी ऐसा वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। सहाबा खा रहे हैं क्या? हम नहीं कह, जमीन के अंदर अगर मल जा रहा है तो क्या निकाल के खा रहे हैं सहाबा? ये कहा वो कह रहे हैं कि अगर जमीन के अंदर न जाता ना तो वो खा लेते। नहीं, वो पेशाब मुबारक पी रहे हैं, वो जो नाक निकाल रहे हैं, सिनक रहे हैं, वो सिनक अपने मुंह पे मल रहे हैं, चाट रहे हैं अपने हाथों में ले लेके, वो सिनक ले लेके अपने हाथों पे ऐसा करके चाट रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, अगर ये बात उस वीडियो के अंदर हुई ना कि वो जमीन के अंदर से निकाल के खा लेते थे, तो मैं वो नहीं, जमीन के अंदर उसकी दूसरी वीडियो है यार। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो नहीं है, लेकिन ना सुनो, नहीं स्ट्रक्चर्ड बात सुनो, तो पेशाब मुबारक पी रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि आपने समझे नहीं। देखो समीम भाई की आपने बात समझी, देखो एक्स मुस्लिम ही हम। अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनो 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 भाई साहब, आलम साहब, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रसूल का जो पेशाब है वो नापाक, आपने कहा कि हराम है किसी नापाक चीज को खाना, तो अगर रसूल के सामने में कोई हराम खा रहा है तो रसूल खुश हो रहे हैं, रसूल मुस्कुरा रहे हैं। बताइए भाई साहब कि वो कैसा रसूल है कि कोई उसके सामने में हराम खा रहा है, हराम पी रहा है और रसूल मुस्कुरा रहा है। जी नियति साहब, ये भाई साहब की आवाज चली गई। नियति साहब स्वागत है आपका, कैसे हैं सर आप? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामी कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।